तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, चूज फाइल की हमने, कोई भी फाइल अपलोड की हमने, ठीक है, इमेज, तो ये अपलोड हो चुकी है। बट ये तो इस तरह आपके पास ये कह लें कि इमेज का नाम दिख रहा है, तो मगर हमें इस तरह नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि भाई प्रॉपर एक इमेज दिखनी चाहिए हमारे पास, ऐसा ही ना भाई हो। तो आपके पास अगर हम चेक करते हैं, इसको गेट करते हैं, ये बातें कौन कर रहा है? मैंने यहाँ लिख दिया पिक, ठीक है, देन मैंने इसको क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर दिया, लेट इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, हाँ भैया बताएं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन मैंने क्या कर दिया, एग्जैक्टली हमने क्या लिख दिया भाई, पिक लिख दी। तो मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पर, पिक मिल जाएगी। चेक करते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग इमेज, ठीक है, चेक करते हैं भाई मिल भी रही है नहीं मिल रही। हमने चूज फाइल किया, ठीक है, हमने यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर ली, कंसोल देखते हैं भाई मुझे इनपुट मिल रहा है, ऐसा ही ना भाई। अब हमें पता है कि अगर मेरा इनपुट का टाइप टेक्स्ट होगा, मेरे इनपुट का टाइप डेट होगा, ईमेल होगा, अगर मैं डॉट वैल्यू करूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा ही ना भाई। अब यहाँ देखते हैं कि भाई हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है। हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन ऐड इमेज का, किसका बना लिया भाइयों, अच्छा अब याद रखिएगा, ऐड इमेज मैंने यहाँ पर एक बटन बना लिया, गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ एक बटन बनाया जिसमें लिखा भाई अपलोड इमेज, ठीक है, और इस पे एक फंक्शन को मैंने ट्रिगर करवा दिया, ऑन क्लिक अपलोड इमेज के नाम से, ठीक है। अब ये फंक्शन बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ आया मैंने लिखा कॉन्स्ट अपलोड फंक्शन इक्वल्स टू, सही बना रहा है ना फंक्शन में भाइयों, कंसोल डॉट लॉग इमेज डॉट वैल्यू, सही है। आते हैं भाई, मैंने क्या चूज फाइल, ठीक है, मैंने यहाँ पर आई फाइल सेलेक्ट कर लिया, जैसे अपलोड इमेज किया, ठीक है भाई मुझे पाथ मिल चुका है। मगर इसके अंदर एक मसला क्या होगा, अब आप ये वाला पाथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, फाइल के साथ, जब आप इसको नेटलीफाई पे होस्ट करेंगे, गिटअप पे होस्ट करेंगे, तो उसको यही वाला लिंक मिलेगा, सी बैक आपका स्पेस बार फेक पाथ वगैरह मिलेगा, तो ये डायरेक्टली तो हमारे सिस्टम की है, नेटलीफाई पे मिलेगी नहीं, तो फाइल क्या हो जाएगी, नॉट फाउंड हो जाएगी, ऐसा ही ना भाई। तो हमें इस लिंक को प्रॉपर एक लिंक में कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें करना पड़ता है, एक प्रॉपर लिंक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई इसको पहले कन्वर्ट करो फिर इसको इस्तेमाल करो, ठीक है भाइयों। आते हैं भाई, अब ये तो क्लिक के ऊपर आ रहा है, ऐसा ही है ना भाई, मैं चाह रहा हूं जैसे ही मैं ये फाइल अपलोड कर दूं मेरे पास कंसोल आ जाए, क्या आ जाए भाइयों, कंसोल आ जाए। तो अब क्लिक कर रहा हूं तो कंसोल आ रहा है। अब याद रखिएगा, अब तक हमने पढ़ा है ऑन क्लिक का इवेंट, कि अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, सही है। अब मैं चाह रहा हूं जैसे ही चेंज हो तो क्या आ जाए, आउटपुट आ जाए। तो जहां पर हम ऑन क्लिक इस्तेमाल कर रहे थे वहां हम ऑन चेंज इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे भाइयों, ऑन चेंज कब इस्तेमाल होता है, इनपुट पे आपने कुछ भी लिखा, जैसे इनपुट को आपने छोड़ा वो रन हो जाएगा, ठीक है। ये भी करके देख लेते भाई। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को तो वैसे ही बनाया, अब जहां क्लिक था मैं इस इनपुट के ऊपर ऑन चेंज अप्लाई करना चाह रहा हूं कि जैसे ही इसका चेंज हो जाए जो इसका वैल्यू गेट की है वो हमें मिल जाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, ऑन चेंज सिंपल, और फंक्शन कौन सा है, अपलोड इमेज, सही है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं इसके अंदर। देखते हैं, मैं आया चूज फाइल की, मैंने यहाँ पर आया, मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली, ये देखिए जैसे ही मैंने फाइल को सेलेक्ट किया मुझे कंसोल में लिंक मिल चुका है, क्योंकि जो हमने ऑन चेंज के ऊपर फंक्शन इस्तेमाल किया है उसके अंदर भी तो सेम फंक्शनलिटी है कि आपको क्या देगा, वैल्यू देगा, ऐसा ही है ना भाई। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भी मुझे वैल्यू मिलेगी। कोई मसला है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है सबको, गुड हो गया। अब सेकंड काम ये करना है कि प्रॉपर इमेज बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट आपको देता है एक फाइल्स का एट्रीब्यूट, क्या देता है भाइयों, फाइल्स का एट्रीब्यूट। आपने कहना है लेट इमेज इक्वल्स टू, ठीक है, कहां से भाई फाइल्स निकालनी है हमने, इमेज से। कहां से निकालनी है, इमेज डॉट फाइल्स कर लेता हूं मैं, इमेज डॉट फाइल्स। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं इमेज को, तो चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर आपको क्या मिलता है। मैंने चूज फाइल किया,
मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर ली, इमेज सेलेक्ट कर ली। देखिए मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है, सॉरी एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिला, ये एरे है ना। जब भी इस तरह आपको जीरो इंडेक्स दिखे तो आप समझे ये क्या है, एरे है। और एरे के अंदर क्या मिल रहा है आपको, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाइयों, एक। अब हमें क्या चाहिए भाई, इसके अंदर से मैं चाह रहा हूँ जीरो इंडेक्स है ना, तो ये मुझे जीरो इंडेक्स चाहिए, क्योंकि मैं एक फाइल है मेरे पास, तो मैं एक फाइल की बात करूंगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा भाई, फाइल्स के बाद जीरो। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, उस एरे के अंदर जाएगा और जीरो इंडेक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा मुझे वो मिल जाएगा। सही है भाइयों, चेक करते हैं। चूज फाइल किया। अच्छा मैं चाह रहा हूँ, देखो पीडीएफ वगैरह सब आ रही है, सिर्फ इमेज ही पिक करेगी। तो आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि आपने HTML के अंदर पढ़ा होगा, एक्सेप्ट का। किसका पढ़ा है भाई, अब एक्सेप्ट के अंदर आप लिखेंगे भाई डॉट PNG कॉमा डॉट JPG। अब पता नहीं कितने फॉर्मेट हो इमेज के, आपका तो नहीं पता ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, स्लैश, ठीक है, सॉरी इमेजेस स्लैश और स्टैटिक लगाना है बस। अब जो भी इमेज का फॉर्मेट हो ये पिक कर लेगा, ठीक है, JPG हो PNG हो जो भी होगा ये क्या कर लेगा भाई, पिक कर लेगा। अपलोड फाइल में आते हैं भाई, ठीक है, ये होता है स्टैटिक इस तरफ होता है। एक मिनट, आपके पास स्लैश इमेजेस इस तरह भी पिक कर लेता है, स्लैश इमेजेस, वरना फिर डॉट PNG लगा लेंगे, ठीक है। चूज फाइल में आते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आ गया भाई, फाइल उठा रहा है, इमेज उठा रहा है। एक काम करते हैं, हम इसके अंदर पास करवाते हैं डॉट PNG डॉट JPG डॉट JPEG, जो हमें फॉर्मेट पता है वेब की। सही है, ये फॉर्मेट है जो कि एक्सेप्ट होने चाहिए। अब रिफ्रेश करते हैं भाई, चूज फाइल में आते हैं, ठीक है, सही है भाई, आपके पास वही फॉर्मेट आएंगे, फाइल फॉर्मेट नहीं आएंगे, ठीक है भाई। तो हम इमेज अपलोड करते हैं, इमेज अपलोड हो चुकी। अब देखिए आपको वही ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो जीरो इंडेक्स में मौजूद था, कोई मसला तो नहीं भाई उसके अंदर। थोड़ा जूम कर दूँ, सही है भाई, अब ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब ये तो ठीक है, आपने यहाँ तक तो काम कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आप नोट करें एक चीज, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा था, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, नोट कीजिएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर बहुत कुछ मिल रहा है आपके पास, इमेज का साइज मिल रहा है, इमेज का टाइप मिल रहा है, इमेज का नाम मिल रहा है। तो जब हमें नाम मिल रहा है तो समझे ये हमारा पाथ है, तो इसको हम सेट करवा सकते हैं इमेज के अंदर भाइयों। हाँ भाइयों, करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इमेज डॉट नेम, क्योंकि नेम के अंदर क्या मिल रहा है आपको, पाथ मिल रहा है, ठीक है। चेक करते हैं भाई, इसमें आ गया भाई, आपने लिखा इमेज, तो मुझे क्या मिल गई, इमेज का पाथ मिल गया। अब एक चीज नोट कीजिएगा, हम आते हैं यहाँ पर, हमने इस बटन के नीचे इमेज डाल दी, सही है भाइयों, और इस इमेज को मैं डायरेक्टली गेट कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेट अपलोड, ठीक है, अपलोड इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और आपने क्या गेट कर ली, क्या ID भाई, ID दे देते इसको, या एक काम करते हैं हम डायरेक्ट क्वेरी सेलेक्टर से कर लेते हैं, ठीक है भाई। क्वेरी सेलेक्टर और क्या पास करवा दिया, IMG टैग, ये भी कर सकते हैं ना भाई। क्या लिखें इसको, शो इमेज कर लेते हैं, सही है। अब मैं ये भी कर सकता हूं कि शो इमेज डॉट SRC, जब भी इमेज का पाथ अपडेट करना होगा तो आप क्या लिखते हैं, शो इमेज डॉट SRC। शो इमेज के अंदर क्या मौजूद है, आपने जो पीछे इमेज सेट की, फिलहाल हम इसको डायनेमिक सेट करके देखते हैं। इस तरह मैं गूगल में आया, मैंने यहाँ लिख दी इमेज, ठीक है, मुझे ये इमेज मिल गई। मैंने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट SRC को अपडेट करवा के क्या डाल रहा हूँ, ये पाथ डाल रहा हूँ, सही है भाई। मैंने क्या किया, SRC को अपडेट करवा के ये पाथ डाल दिया मैंने। चेक करते हैं भाई, मैं चूज फाइल में आया, मैंने इमेज अपलोड की, मेरी इमेज आ गई। अब ये इमेज वो नहीं है जो हमने अपलोड की है, हमने बस इसके SRC को अपडेट किया और हमने ये डायनेमिकली इमेज नहीं लगाई, इंटरनेट से उठाई और हमने लगा दी, जिसे हम एब्सोल्यूट लिंकिंग कहते हैं। ऐसा ही ना भाइयों, हाँ भाइयों। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि वो इमेज आए जो यूजर अपलोड करेंगे, ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें पता है कि भाई इमेज डॉट नेम के अंदर भी तो आ रहा है, नाम आ रहा है ना इसके अंदर। तो हम चेक करते हैं भाई,
मैंने यहाँ से फाइल अपलोड की, फाइल सेलेक्ट हुई, जैसे ही सेलेक्ट की मैंने तो इमेज का पाथ अपडेट नहीं हुआ। वजह क्या है इसकी पता है आपको? हमें पता है जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस, सॉरी सिंक्रोनस है। क्या है भाइयों? अब सिंक्रोनस क्या है? सिंक्रोनस का मतलब होता है कि फौरन से जो कोड लिखा हुआ है रन हो जाना। जैसे कंसोल डॉट लिखा है 3 टाइम्स तो फौरन क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग रन हो जाएगा। हाँ, अगर एक चीज मुझे बताएं कि अगर मैं 3 बार कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ देन सेट टाइम आउट में अंदर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, तो पहले कंसोल डॉट लॉग चलेंगे या सेट टाइम आउट चलेगा? एग्जैक्टली भाई, आपके पास याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है कि फौरन चल जाना। क्या होता है भाइयों? फौरन चल जाना। अब जावास्क्रिप्ट को हम एसिंक्रोनस कर सकते हैं। एसिंक्रोनस क्या होता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको रोक कर जब चाहे जो कोड चाहे यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पहला कंसोल चले, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरा कंसोल चले, फिर 5 सेकंड के बाद तीसरा कंसोल चले। तो जो मैं सेट टाइम आउट लगा रहा हूं ना, तो इसका मतलब है हम उसको एसिंक्रोनस बना रहे हैं। तो अगर यहां पर जी कोई कुछ कह रहा है यार, अगर आपने पीछे वाले बातें ही करनी तो आप क्लास से बाहर चले जाएं यार, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? आप एक चीज नोट करें, जैसे ही आप यहाँ पर फाइल अपलोड करते हैं ये फाइल इसके अंदर आ गई। अब फाइल लोड होने में तो टाइम लगेगा, जब तक आपका जो नीचे का पाथ है एसआर से अपडेट हो रहा है वो पहले अपडेट हो जाता है, देन यहाँ पर फाइल अपलोड होती है। तो मसला क्या आ रहा है कि भाई उसको पाथ मिल ही नहीं रहा, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाइयों? यहाँ पर फाइल अपलोड होने से पहले आपकी ये लाइन चल जाती है, ये वाली लाइन रन हो जाती है, ये बाद में चलती है, ये वाली लाइन पहले ही रन हो जाती है। तो उससे क्या होता है? उसको इमेज मिल ही नहीं पाती। तो उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है? क्या होता है भाई? फाइल रीडर। क्या होता है भाइयों? हमने वो बनाना है। मैंने लिखा भाई लेट फाइल रीड इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर। अब फाइल रीडर कहता है कि भाई मैं आपको कुछ ऐसे बिल्ट इन मेथड्स दूंगा बनाकर, उसको इस्तेमाल करके जब फाइल अपलोड करोगे मैं उसी वक्त ही आपको उसका रिजल्ट दूंगा, उससे पहले उसका रिजल्ट नहीं दूंगा। मैं वेट करूंगा जब तक यूजर फाइल अपलोड कर देगा, देन मैं उस फाइल का रिजल्ट आपको दे दूंगा। तो हम एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, देखें भाई हमें फाइल रीडर क्या दे रहा है। ठीक है, फाइल रीड। अब देखें फाइल रीडर क्या कर रहा है कि फाइल को रीड करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई हमने वेरिएबल के अंदर फाइल रीड को स्टोर कर लिया है कि हमें फाइल रीड क्या देता है, चेक करते हैं। मैं इंस्पेक्ट पर आया, कंसोल में आया, मैंने चूज फाइल की। जैसे ही मैंने कोई फाइल चूज की, फाइल रीडर ने भी क्या दिया? एक ऑब्जेक्ट दिया। क्या दिया भाइयों? एक। अब आप एक चीज नोट करें, एरर दिया है, ऑन बोर्ड दिया है, ऑन लोड दिया है, ऑन स्टार्ट दिया, ऑन प्रोग्रेस दिया है, आखिर में आपको एक वैल्यू दिख रही है रिजल्ट की। क्या दिख रही है भाइयों? अब यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेगा जो कि यूजर फाइल अपलोड करेगा। तो अब यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही फाइल क्लिक हो, मतलब ऑन लोड हो, क्या होगी भाई? ऑन लोड हो, तो आप क्या कर दो भाई? फाइल को रीड करवा दो, फाइल को रीड करो। तो आप चाहते हैं कि भाई ऑन लोड स्टार्ट के ऊपर करवाना है, ऑन प्रोग्रेस के ऊपर करवाना है, तो आप इसके अंदर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अभी हमें क्या करवाना है? जैसे ही फाइल पे क्लिक हो और आपको रिजल्ट मिल जाए, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ऑन लोड। क्या करते हैं भाइयों? किस तरह इस्तेमाल करेंगे और किस पर इस्तेमाल करेंगे? हमें पता है कि हम किसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे ऑन लोड, किस पे करेंगे भाइयों? क्योंकि फाइल रीडर में क्या मिल रहा है हमें? सारे वो मेथड्स मिल रहे हैं, ऐसा ही ना भाइयों? फाइल रीड डॉट ऑन लोड, ये भी ऑब्जेक्ट ही था ना? फाइल रीड के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, तो डॉट करके मैंने क्या निकाल लिया? ऑन लोड निकाल लिया। तो ऑन लोड आपके पास है एक फंक्शन। क्या है भाइयों? एक। तो हमें पता है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑन लोड इक्वल्स टू, समझेंगे? ऑन लोड आपका फंक्शन का नाम है, सही है? इक्वल्स टू, फिर मैंने बना दिया एरो फंक्शन। क्या बना दिया भाइयों? एरो फंक्शन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर भाइयों? सबको क्लियर है? सबको सिंपल आपने करना है कंसोल डॉट लॉग। अब देखें आपको फाइल रीडर क्या देता है ऑन लोड करने के बाद, चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग फाइल रीड डॉट रिजल्ट, यही था ना भाई ऑब्जेक्ट के अंदर लास्ट की। तो हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या मिलता है आपको। चूज फाइल किया, ठीक है भाई, ये आपके पास फाइल आ गई। अब देखिए अब भी क्या हो रहा है? फाइल रीड तो हो गई, मगर आपने उस फाइल को कन्वर्ट भी करना है। क्या करना है भाइयों?
याद रखिएगा, आपने फाइल रीडर से फाइल को रीड कर लिया, अब उसने एक लिंक तो जनरेट कर दिया, मगर याद रखिएगा उस लिंक को आपने कन्वर्ट करना होगा बेस 64 में। किस में करना होगा भाइयों? ये छोड़ देंगे क्या है क्या नहीं है, बस आपको इमेज को कन्वर्ट करना है ताकि वो रीडेबल हो जाए। क्या हो जाए भाइयों? रीडेबल हो जाए। आपके पास एक और एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, किसको रीड करना है? फाइल रीड, जो कि फाइल रीड से मिल रही है, डॉट रीड, ठीक है, एस डेटा यूआरएल। जो भी आपको मिल रहा है, आपने उस फाइल रीड से जो भी मिल रहा है आपको ऑन लोड पे, आपने उसको रीड एस डेटा यूआरएल में कन्वर्ट करना है। किसको? जो आपने इमेज यहां पर अपलोड की थी। कोई मसला तो नहीं भाई उसके अंदर? कौन सा फंक्शन बताऊं भाई? बने बनाए जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है भाई, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। आते हैं पहले अपलोड करके देखते हैं। चूज फाइल किया मैंने भाई, मैंने यहाँ पर अपलोड की, तो देखिए मुझे एक रीडेबल तो नहीं है मगर एक बेस 64 का यूआरएल मिल गया। अब देखें, इसको हम स्टोर करवा देंगे किसके अंदर? अभी तो कंसोल में आ रहा है, अब हम किसके अंदर स्टोर करवाएंगे? सोर्स के अंदर। ठीक है, मैंने कहा भाई सोर्स डॉट एसआरसी और उसके अंदर क्या चला जाए? फाइल रीड डॉट रिजल्ट चला जाए। सही है भाइयों? जहां हम कंसोल करवाते वहां हमने इमेज सोर्स के अंदर क्या डाल दिया? फाइल रीड डाल दिया। मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हम फाइल अपलोड करते हैं। मैंने की ये वाली फाइल अपलोड, ठीक है, क्या हो गई? फाइल अपलोड हो चुकी है। तो हम इसका इमेज सेट कर लेते हैं सीएसएस के जरिए। मैं यहाँ आया, मैंने लिखा स्टाइल इमेज, विड्थ दे दी भाई मैंने 200 पिक्सल, हाइट दे दी 200 पिक्सल्स, ऑब्जेक्ट फिट करवा दिया, कवर कंटेन कर देते हैं। सही है भाई? रिफ्रेश करते हैं भाई। ठीक है, आप देखें बाय डिफॉल्ट ये फटी हुई इमेज आ रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं भाई, इमेज चलो इसको बाद में देखते हैं, स्टाइलिंग को बाद में देखते हैं, पहले फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। मैंने चूज फाइल किया, मैंने फाइल सेलेक्ट की, क्या हो गया? प्रॉपर आ गई इमेज भाइयों? हाँ भाइयों, समझ आ रहा है? अब समझाते हैं लाइन बाय लाइन हुआ क्या। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने भाई, यहां पर आते हैं। सबसे पहले जो आपने इमेज यूजर से इनपुट ली, ठीक है, उसको आपने सबसे पहले फाइल्स के अंदर इस्तेमाल कर लिया। क्या भी करेंगे? उसके अंदर जो फाइल है वो आपको मिल जाए। तो जो आपकी इमेज होगी डॉट फाइल करेंगे, फाइल्स करेंगे, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक एरे। क्या मिल जाएगा भाइयों? एक। अगर आपकी मल्टीपल फाइल्स होंगी तो उसके अंदर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे मल्टीपल, कि भाई हर इमेज का अलग ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, इमेज को गौर कीजिएगा, IMG को, ठीक है, अभी बाकी नीचे वाले कोड को छोड़ दें, कंसोल चेक करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ कंसोल में, मैं चूज फाइल कर रहा हूँ और मैंने इमेज अपलोड कर दी। मुझे क्या मिला? एक ऑब्जेक्ट मिल गया भाइयों। कितनी इमेज अपलोड की हमने? एक इमेज अपलोड की है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है मल्टीपल का, होता है ना भाइयों? मैंने क्या लिख दिया? मल्टीपल। मतलब अब आप एक से ज्यादा फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सेव किया मैंने, चूज फाइल किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 फाइल सेलेक्ट कर ली। मैंने खोला तो मुझे कितनी फाइल्स मिल गई? 0 1 2 3, मतलब मुझे 4 फाइल्स मिल चुकी है। एक एरे के अंदर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स मिल गए। समझ आ रहा है भाइयों? तो आपकी जो इमेजेस डॉट फाइल से ये काम करती है। अगर आपने एक इमेज को अपलोड करना है तो हमने 0 इंडेक्स इसीलिए लिया था ताकि वो फर्स्ट इमेज को उठाए। अगर आप सेकंड इमेज उठाना चाहते हैं तो आप 1 लिख देंगे। सारी इमेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लूप चला देंगे। क्या करेंगे भाइयों? लूप चला देंगे। तो हमें अभी एक इमेज चाहिए फिलहाल के लिए, तो हम मल्टीपल को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो वापस आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड पे। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 0 इंडेक्स लिख दिया। तो अब मुझे कौन सा इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा? पहला मिलेगा। ऐसा ही ना भाइयों? ये क्लियर है सबको? कहाँ फाइल लिखा भाई मैंने? ये फाइल्स, इसका एक
ये कह लें कि भाई आपका इनपुट टाइप फाइल का एक मेथड कह लें जो कि आपको प्रोवाइड करता है जितनी आपने फाइल्स अपलोड की है। सही है भाई। तो अब हमारे पास इमेज डॉट फाइल जीरो इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ठीक है। अब फाइल रीडर क्या करता है, वेट करता है जब तक आपकी फाइल अपलोड नहीं हो जाती उसका, ठीक है भाई। मतलब आपका एसिंक्रोनस एक्शन परफॉर्म करता है। देन फाइल रीडर आपको कुछ मेथड देता है, ऑन लोड, ऑन प्रोग्रेस। तो हमें ऑन लोड के ऊपर फाइल को रीड करवाना है, तो किसको रीड करवाना है, हमने इस फाइल को रीड करवाना है। फाइल रीड के अंदर जाओ और ऑन लोड का मेथड यूज करो, देन एक एरो फंक्शन इस्तेमाल करो, ऐसा ही ना भाई। अब एरो फंक्शन जैसे इस्तेमाल करेगा, हमने कंसोल डॉट लॉग किया था, तो फाइल रीडर के पास एक और ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी थी रिजल्ट की। किसकी प्रॉपर्टी थी भाइयों, रिजल्ट की। तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, इमेज का पाथ मिल जाएगा, ऐसा ही ना भाइयों। देन हमें इस इमेज के पाथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक URL के अंदर, जिसे हम कहते हैं बेस 64। तो वो कौन करेगा, ऑन लोड के बाहर आपने करना है। फाइल रीड, यहां से जो भी आपको फाइल मिलती है उसको रीड एज डेटा URL करवाओ, जो कि जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है जो कि आपके URL को कन्वर्ट करता है। और किसको कन्वर्ट करेगा, जो भी इस इमेज के अंदर मिलेगा आपको लिंक, वो यहाँ पर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर। कोई कंफ्यूजन भाइयों, क्लियर है सबको, गुड हो गया। तो सिंपल भाई, जब यहाँ पर कंसोल में देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है, मैंने चूज फाइल की, यहाँ पर फाइल अपलोड कर दी, तो मुझे क्या मिल गई, ये कन्वर्टेड बेस 64 में मुझे एक URL मिल गया। तो सिंपल जब URL मुझे मिल गया किसके अंदर, फाइल रीड के अंदर, तो हमने फाइल को तो गेट किया हुआ था, ये रहा। तो हमने इसका SRC अपडेट करना है, तो शो इमेज डॉट SRC और क्या डाल दिया, फाइल रीड डॉट रिजल्ट, बस ये काम करना है। हाँ भाई, आपने फाइल अपलोड पे इमेज लगाई है, लगा दी। अब फॉर्म पे हमें इतनी बड़ी पिक्चर तो नहीं चाहिए होगी, तो हमें इसकी साइजिंग भी तो करनी होगी। बोले बोले, फाइल पे हमें इसकी इमेज की सेटिंग करनी पड़ेगी ना, तो उसको किस तरीके से करेंगे। एक मिनट, आप भी कह रहे हैं कि जब इमेज अपलोड होगी, ठीक है, वो बड़ी भी होगी छोटी भी होगी। नहीं, जैसे फॉर्म में कोई फाइल पे पिक्चर लगाते हैं तो साइड में बिल्कुल छोटी सी पिक्चर आती है, वो आप CSS से सेट करेंगे ना भाई। तो उसके लिए प्रॉब्लम, तो इसमें CSS की जगह पर अगर अभी ये समझ आ गया। अभी हम डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, वहां हम अपलोड करके देखते हैं, तो फिर वहां मैं आपको लगा के दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ भाई, यहाँ तक समझ आ गया सबको, किस तरह इमेज अपलोड करते हैं। हाँ भाई, लैपटॉप वाले भाई समझ आ रहा है। मुझे ये बताओ, रीड फाइल डॉट ऑनलोड करूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, नहीं ना भाई। फाइल रीड डॉट ऑनलोड पे तो वो फंक्शन मिलेगा ना। ये देखें हमने फंक्शन किस तरह इस्तेमाल किया, ये रहा, ठीक है। फाइल रीडर के अंदर फंक्शन मिला जो कि आपका लोड का काम करेगा। रिजल्ट के अंदर नल लिखा हुआ था उस वक्त, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही ऑन लोड का फंक्शन परफॉर्म होगा, फाइल रीड क्या करेगा, फाइल रीड आपने जो फाइल अपलोड की होगी वहां जाएगा, उसको रीड करेगा और डॉट रिजल्ट के एट्रीब्यूट से वो उस फाइल को निकाल कर लेकर आएगा। देखें किस तरह हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, नोट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर फाइल रीड को यहाँ पर कंसोल किया, नोट कीजिएगा, फाइल रीड यहाँ पर भी कंसोल किया और ऊपर भी कंसोल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कंसोल कर रहा हूँ। मतलब कन्वर्ट करने से पहले भी और कन्वर्ट करने के बाद। चेक करें, चूज फाइल किया मैंने एक फाइल अपलोड की, ठीक है। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे तो आपके पास दोनों अपडेट हो चुकी है, ठीक है। रिजल्ट में भी आ गया, पहले क्या आता था इसके अंदर, नल आता था ना भाई। और इसके अंदर देख लेते हैं भाई, इसके अंदर भी आपके पास वैल्यू मिल चुकी होगी। अब एक काम करते हैं, पहले हम इसको क्या कर देते हैं, कमिट कर लें, ठीक है। जब कमिट करेंगे तो हमें फाइल रीड होकर मिलेगी नहीं। हम इसको करते हैं भाई यहाँ पर, अब चेक करते हैं, चूज फाइल करते हैं भाई, फाइल अपलोड की, ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिला रिजल्ट में आपको, हाँ भाई नजर आ रहा है, क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। मतलब इसने अभी तक रीड नहीं की फाइल को। तो हमने क्या किया था कि हमने ये वाला जो काम था कि भाई इमेज को रीड करवाओ, तो जैसे ही रीड करवाएगा हमने चूज फाइल किया, इमेज डाली, अब ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, अपडेट होके क्या आ गई, URL से। समझ आ रहा है भाइयों। तो हमें पता है कि देखिए किसके अंदर आ रहा है, इस फाइल रीडर के अंदर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आ रही है रिजल्ट। तो हमने क्या किया था भाई, ये जो हमारे पास फाइल रीड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर था, तो हमने कहा फाइल रीड डॉट रिजल्ट, तो रिजल्ट मिल गया हमें। तो हमने सिंपल क्या किया भाइयों, यहाँ पर उसको सिंपल इमेज के अंदर शो करवा दिया, बस। समझ आ रहा है भाइयों। तो यही प्रॉपर्टी सेम हम इस्तेमाल करेंगे किसके अंदर,
हमारे डैशबोर्ड वाले काम के अंदर। तो जल्दी जल्दी इसको परफॉर्म कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। गिटहब, हाँ लोकल स्टोरेज में भेज देंगे उसको, कोई मुश्किल नहीं है। सेम फंक्शन यही उठाएंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में उसको सेव करवा के शो करवाएंगे बस। ये रिपोजिटरी आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम ये उठा लेते हैं भाई, ऐड फाइल पूरी डायरेक्टली डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे, होगी मेरे पास। यहाँ आते हैं भाई, क्लास कौन सी थी याद है किसी को? ये थी, छोड़ो हम डाउनलोड ही कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सारे कोड डाले हुए मैंने, ठीक है, तो आप लोग उठा लीजिएगा यहाँ से। डाउनलोड से हो जाए भाई, हो गई। तो इसके अंदर भाई मुझे डाउनलोड मिल जाएगी, ठीक है। शो फोल्डर कर लेते हैं भाई। यार ये बातें क्यों करते हैं, थोड़ी देर मिलता है लड़कियों की तरह बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं आप लोग। डेस्कटॉप, देन ओके, यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं, ये रहा डेस्कटॉप के अंदर हमने सेट करवा दिया, और ये हमारा ये वाला प्रोजेक्ट था। तो हम इसको VS कोड पे खोल लेते हैं, कोड डॉट, ठीक है, सही है भाई। यही था साइन अप के अंदर क्या करवा रहे थे हम, अगर आपको याद हो तो। ये देखें, हम यहाँ पर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर से सारी वैल्यूज देते थे और इसने सेव करवाई थी, ऐसा ही ना भाई। हम सिंपल हम आते हैं भाई, साइन अप के अंदर एक और फील्ड ऐड करवा लेंगे, जो कि कौन सी होगी भाई? इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या डालते हैं, टाइप क्या डालूंगा मैं, फाइल। कोई कंफ्यूजन है भाई इसके अंदर? क्लियर है, सिंपल है। तो हम आते हैं भाई अपनी app.js के अंदर, साइन अप JS के अंदर, हम इसको रन भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, यही फॉर्म था। हाँ भाइयों, यही फॉर्म था। हम डेटा स्टोर करते हैं भाई, सबसे पहले नेम डाल दिया, सादे ईमेल एड्रेस डाल दिया, देन पासवर्ड डाल दिया हमने, फाइल चूज करवा ली। मैंने कोई भी फाइल अपलोड की यहाँ से, देन मैंने इंस्पेक्ट किया, ठीक है, सबमिट करते हैं भाई, ठीक है। ये किया था हमने, डेटा लोकल स्टोरेज से भेजा था, ठीक है भाई। डेटा भी आ चुका है हमारा, और क्या हो गया, लॉगिन पे भी चला गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई उसके अंदर? गुड हो गया। सिंपल आपने क्या करना है भाई, ऊपर आना है, साइन अप के अंदर आना है भाइयों, जहां यूजर पासवर्ड था, यूजर ईमेल था, तो हमारी एक और फील्ड ऐड हुई है, कौन सी, फाइल की, ऐसा ही ना भाई, यूजर पिक। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर? हमें पता है फॉर्म फील्ड के अंदर से एक और फील्ड आ रही है इनपुट की, जो कि यूजर पिक है, सही है भाइयों? ओके हो गया। अब यहाँ पर आते हैं भाई, हम फंक्शन उठा लेते हैं जो हमने बनाया था, गौर कीजिएगा, ये रहा, ठीक है। इस पूरे को मैंने उठा लिया यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ आया मैं, और सबसे नीचे इस फंक्शन को पेस्ट कर दिया। अभी आपकी इमेज अपलोड होगी। अच्छा मुझे बताएं क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, मुझे बताएं भाइयों। सबसे पहले हमें इसकी नीड नहीं है, नीड है नहीं है, इसकी नीड भी नहीं है। अब जो इमेज हमें चाहिए थी, जो कि हमने गेट किया था, मगर हमें यहाँ ऊपर से मिल रही है ना इमेज भाई, गेरी यूजर पिक, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? हमने डिस्ट्रक्चर करके पीछे से निकाली है इमेज, ऐसा ही है ना भाई? तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर यूजर इमेज डाल दूंगा। कोई मसला है इसके अंदर भाई? क्लियर है? एक जो आपने बनाया उसके अंदर भी एक मिनट, क्या कह रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर इसको वो इमेज चाहिए थी जहां से हम अपलोड करेंगे, सही है।
तो यूजर पिक कहाँ से आ रही है, यहाँ टॉप से आ रही है, जो कि फॉर्म फील्ड से मिल रही है आपको, ऐसा ही ना भाई हो। कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी? आ गया कुछ नहीं कर रहा। ओके यार आई एम रियली सॉरी, ठीक है, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम पढ़ के लास्ट में जाना पड़ रहा है, ठीक है, वरना मैं आपकी पूरी क्लास लेके जाता। देखें, जिसको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हम यहाँ कैसे यूज़र पिक लिख रहे हैं, क्योंकि न्यू बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो आपने घर पे जाना है, यूट्यूब पे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की, मेरा चैनल आप देख लीजिएगा, उसके अंदर हमने पूरा करके देखा है, तो आपको फिर समझ आ जाएगी भाई यहाँ पर यूज़र पिक किस तरह हो रहा है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डी स्ट्रक्चरिंग का, ऐसा ही ना भाई, डी स्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट है। तो यूज़र पिक कहाँ से आ रहा है, इस फॉर्म फील्ड के अंदर आ रहा है, और फॉर्म फील्ड के अंदर हमने पूरे इनपुट्स को गेट कर लिया है जितने आपके साइन अप फॉर्म के अंदर है। सही है भाइयों। तो यूज़र पिक हमें यहाँ से मिल रही है आराम से, कोई मसला नहीं है। हम नीचे आए, हम पहले इसको कमिट आउट करते हैं और यहाँ पर यूज़र पिक को कमिट कर, इमेज को कमिट करके देखते, कंसोल करके देखते हैं, ताकि आपका शुक्र शुबात दूर हो जाए। यूज़र पिक को भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉमा इमेज को भी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। और अपलोड इमेज को कहाँ कॉल करवाऊंगा मैं, हाँ भाइयों, इस इनपुट के ऑन चेंज पर। क्या करवाऊंगा भाइयों, ऑन चेंज पर। हाँ भाइयों, समझ आ रहा है? ओके, बैक आते हैं भाई, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल चेक करते हैं, ठीक है, चूज फाइल करते हैं भाई। मैंने ये वाली पिक अपलोड की, देखें मुझे मिल गया ऑब्जेक्ट। मैं इसको क्रोम पे खोल देता हूँ ताकि आपको आसान हो। देखिएगा सारे, मैंने कंसोल डॉट खोला हुआ, ठीक है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, सिर्फ मैंने इमेज अपलोड की फिलहाल। मैं यहाँ आया, मैंने ये वाली इमेज अपलोड कर दी, देखें ये इनपुट फील्ड मिल रही है जो कि हमने यूजर पिक से मिल रही है, ऐसा ही ना भाइयों, और नीचे वाला हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि फाइल से मिल रहा है। कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर भाइयों, सिंपल। अब क्या करना है हमने भाइयों, जब आपने फाइल डाल दी तो सबसे पहले आपने इस फाइल को क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है भाइयों, रीड करना है। लेट रीड फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर, सिंपल। ये आपका मेथड कॉल हो गया, सिंपल। अब रीड फाइल के अंदर आपके पास क्या क्या मिल रहा है, बहुत सारे मेथड्स मिल रहे हैं और एक रिजल्ट का ऑब्जेक्ट की मिल रही है, ऐसा ही ना भाई। तो हमने क्या किया भाई, रीड फाइल ऑनलोड का फंक्शन अप्लाई करो, क्योंकि मुझे ऑनलोड के ऊपर चाहिए, और एक एरो फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, मैंने कहा भाई रीड फाइल तुम्हारे पास जो रिजल्ट की है ना, मुझे वो दे दो। ये कहेगा ठीक है मैं दे देता हूँ, मगर पहले तुम मुझे कन्वर्ट तो करो एक 16 बेस URL 64 बेस URL में। तो आपने रीड फाइल डॉट रीड क्या करें भाई, रीड एज डेटा URL, और इसके अंदर आप क्या पास करवा देंगे, आपकी ये वाली इमेज। सही है भाइयों, इसको हम कर लेते हैं कंसोल, इसको हम हटा देते हैं। सही है भाइयों, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, सॉरी। क्योंकि देखो जब लोड फाइल जब लोड होकर आएगी, जब आ जाएगी तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ना। अब ऑनलोड क्या करेगा, एक साथ में फाइल भी आ गई और उसके साथ लोड पहले चल जाएगा, वो आपका रीड फाइल पहले चल जाएगा। सही है, तो जैसे आपकी फाइल लोड हो गई, देन रीड फाइल क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। सही है भाइयों। अब चेक करते हैं कंसोल में हमारे को फाइल आ रही है जो हमने डाली है। मैंने यहाँ पर फाइल को अपलोड कर दिया, कंसोल में भी चेक करते हैं, सबमिट किया, फिर डाली पड़ी। हमें तो ऑन चेंज भी गया ना भाई, तो आना चाहिए। चेक करते हैं, चूज फाइल की, फाइल अपलोड की, आ गए भाई। क्या किया हमारे पास, साइन अप पे आया भाई, यूजर पिक कहाँ पर है, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आता हूँ, रीड फाइल डॉट ऑनलोड, रीड फाइल डॉट रिजल्ट, सेव करते हैं भाई, आना तो चाहिए, देखते हैं। अच्छा, अपलोड फाइल बंद किया मैंने जी, सॉरी नहीं, उसी पे ही है। क्या, हम देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं। आते हैं भाई यहाँ पर इंडेक्स में, अगेन इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन लाइव सर्वर किया हमने,
चेक करते हैं भाई इंस्पेक्ट पे, कोई मसला नहीं है, कंसोल डॉट लॉग पे आते हैं। मैंने किया भाई चूज फाइल, डेस्कटॉप पे आया भाई, इमेज सेलेक्ट कर ली, मिल गया, शायद कुछ मसला होगा। सही भाई, पाथ मिल गया हमें? हाँ भाइयों, अब इसे हमें लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है। कहाँ करवाने भाइयों? यही थी या कोई और फाइल थी? ग्लिच हो गया ये वाली। हम आते हैं भाई यहाँ पर cmd कोड कोड, सही है भाई, ये वाली फाइल थी आपके पास, तो हम इसको रन कर लेते हैं भाई। ओपन विद लाइव सर्वर। अच्छा, इमेज अपलोड करना समझ तो आ गया ना भाई सबको, और शो करवाना भी समझ आ गया। तो लोकल स्टोरेज में आप लोग कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले टॉप पर एक वेरिएबल बनाना है आपने इमेज यूआरएल का। जैसे ही ऑन लोड हो, अभी जहाँ रिजल्ट शो हो रहा है ना, आपने उस वेरिएबल के अंदर क्या डालना है? फाइल रीडर डॉट रिजल्ट डाल देना। तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर चला जाएगा। फिर जहाँ आपने एड डेटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर सब जा रहा है, ईमेल जा रही है, पासवर्ड जा रहा है, यूजर का नेम जा रहा है, वहाँ आपने एक और की बना लेनी है यूजर प्रोफाइल के नाम से, और वो जो इमेज यूआरएल आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था वहाँ डाल देंगे। सिंपल। क्या होगा? अपलोड के अंदर इमेज अपडेट हो जाएगी इमेज यूआरएल के अंदर। करके देख लेते हैं यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इंस्पेक्ट पे आते हैं भाई, कंसोल में आते हैं, रिफ्रेश किया, चूज फाइल की, हमने कोई भी फाइल अपलोड कर दी। ठीक है भाई, आपके पास फाइल ऑब्जेक्ट आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई क्या इशू है हमारे पास। अच्छा ये हम, अच्छा कोड हम कहीं और लिख रहे थे, अच्छा सॉरी यार। ठीक है भाई, फाइल रीडर हम ओपन कर लेते हैं, सिंपल। ऑन लोड का फंक्शन हम खोल लेते हैं क्योंकि हमने समझ लिया। अब चेक करते हैं कि भाई हमें कंसोल में फाइल रीड मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, फाइल रीड डॉट, अब चेक कर, ये है भाई, मैंने फाइल अपलोड की। ठीक है, सही भाई, मिल गया, कोई मसला तो नहीं हुआ। अब सिंपल आपने क्या करना है भाई, ऊपर आना है, यहाँ पर आपने लिखना है लेट इमेज यूआरएल इक्वल्स टू, इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें, ऐसे खाली छोड़ दें। सही है भाई। अब क्या करना है हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाना, हमने क्या करना है भाई, इमेज यूआरएल के अंदर अपडेट करवा दो किसको? फाइल रीड डॉट रिजल्ट को, जो ऑन लोड पे मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पर इमेज अपलोड में वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इमेज यूआरएल क्या हो जाएगा भाई? अपडेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, हमने कहा भाई यूजर प्रोफाइल, और क्या मिलेगा? इमेज यूआरएल। कोई मसला है इसके अंदर भाई? क्लियर है सबको? अब चेक करते हैं भाई, मैंने क्लियर किया सब, सारा डेटा इनपुट करते हैं भाई, यूजर नेम डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 डाल दिया, चूज फाइल कर दिया, और मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दी। जैसे ही सबमिट किया, डेटा पूरा फिल हो गया। लोकल स्टोरेज में चेक करते हैं भाई, ठीक है, लोकल स्टोरेज में आपके पास डेटा आ रहा है। हाँ भाई, गिर रहा है सारा, देखें इमेज का पाथ भी आ गया, कोई मसला तो नहीं भाई उसके अंदर? क्लियर है सबको? अब लॉगिन करवाते हैं। हेलो कहाँ हो? सेट है। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है? ओके हो गया। अब देखिए हमें साइन अप पता चल गया, हमने फंक्शनलिटी पहले की हुई थी, तो हम डायरेक्ट क्रेडेंशियल्स डालेंगे। हमने ईमेल यहाँ से उठाई, ठीक है, हमने ईमेल उठा ली, कंट्रोल सी, और यहाँ मैंने ईमेल पेस्ट कर दी, पासवर्ड उठाया, पेस्ट कर दिया। अब ये कहाँ पर जाना चाहिए? डैशबोर्ड के ऊपर। और कौन सा नाम आना चाहिए? जो हमने सबमिट करते वक्त डाला था। कौन सा नाम है इसके अंदर? यहाँ पर सादिक शाह। और यूजर प्रोफाइल हमें वहां पर मिल जाएगी, तो हम वहां से उसको उठा लेंगे। देखिए की क्या है? यूजर प्रोफाइल, नोट कीजिएगा। सबमिट किया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्यों भाई? इंस्पेक्ट करते हैं भाई, एप्लीकेशन पे आते हैं, यही मेल है ना, इसको हम उठाते हैं भाई, कंट्रोल सी, ईमेल एड्रेस डाल दिया, अच्छा पासवर्ड ये है, ठीक है, सबमिट किया भाई, सबमिट हो रहा है,
जैसे ही सबमिट हो गया, अरुण जैसे ही सबमिट हो गया भाइयों, तो आपके पास क्या आ गया। अच्छा, आपने पैनिक नहीं होना, ये जितना भी काम है डिटेल में हमने लास्ट क्लास में देखा, आप जाके घर पे वीडियो देखिएगा कि किस तरह साइन अप हो रहा है, किस तरह लॉगिन हो रहा है, किस तरह वैल्यू गेट की जा रही है। बस अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना, जो आज की क्लास में मैंने आपको फाइल अपलोड करना सिखाया, वो समझ आ गया, तो किस तरह डेटा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो आप आराम से सीख जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ इस बटन के साथ एक इमेज भी नजर है। क्या नजर है भाई? इमेज भी नजर है। तो हमें पता है जो dashboard.html में जाना है, गौर कीजिएगा, हम चले गए भाई dashboard.html में, और यहाँ पर आपके पास क्या बना हुआ है, हेडर बना हुआ है। ठीक है भाइयों, इस हेडर के अंदर हमने क्या बनाया था लास्ट टाइम, एक स्पैन बनाया था, ये रहा स्पैन, और इसके अंदर हमने क्या शो करवाया था, नाम शो करवाया था। कैसे करवाया था भाइयों? डैशबोर्ड में आए थे हमने यहाँ पर क्या किया था, लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट किया था। क्या किया था भाइयों? डेटा को गेट कर लिया। डेटा को गेट करने के बाद जो मैंने स्पैन दिया था उसको मैंने गेट कर लिया, क्योंकि मुझे क्या शो करवाना था, नाम शो करवाना था। देन यहाँ पर फिर डीस्ट्रक्चरिंग की मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो मैंने भेजा है लोकल स्टोरेज में, तुम वो है डेटा, उसके अंदर से तुम क्या लेकर आ जाओ, यूजर लेकर आ जाओ, और साथ में आप एक और चीज लेकर आ जाओ, यूजर पिक लेकर आ जाओ, जो कि की मौजूद है। ऐसा ही है ना भाइयों? तो हम क्या करते हैं, सिंपल HTML में आए, कहां पर, dashboard.html में आ गए। स्पैन के नीचे मैं डाल दूंगा एक इमेज टैग। क्या डाल दिया भाइयों? इमेज टैग। इसको मैं दे दूंगा ID। क्या दे दी भाइयों? ID, इमेज। ठीक है, डैशबोर्ड में आ गया भाई, यहां मैंने गेट करवा लिया इसको, इमेज को भी मैंने कहा इमेज, ठीक है, और यहां पर क्या लिख दिया, इमेज लिख दिया। ठीक था IMG? सही है भाइयों? अब इमेज पे आ गए भाई, यहीं पर ही मैं कह रहा हूं इमेज, अच्छा ये कीवर्ड है, ठीक है, इमेज प्रोफाइल कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा इमेज प्रोफाइल, जो कि मेरी इमेज है उसका SRC सेट करवाओ। क्या सेट करवाओ भाई? यूजर की पिक, जो कि लोकल स्टोरेज से मैंने गेट कर ली है। कोई मसला तो नहीं भाई इसके अंदर? क्लियर है? चेक करते हैं। ठीक है, फ्रेश करते हैं भाई, चेक करते हैं भाई इमेज क्यों नहीं आई। आने तो चाहिए। हमने बटन को सेलेक्ट किया, ठीक है, हमने इमेज अनडिफाइन आ रहा है, क्यों, वजह कोई बताएगा? तो यूजर पिक के अंदर क्या मिल रहा है हमें, console.log कर लेते हैं भाई, क्या मिल रहा है हमें यूजर पिक में, ये चेक कर लेते हैं भाई। अनडिफाइंड मिल रहा है, क्यों भाई? की सही लिखी हमने? ये तो सही लिखी है, लेकिन आपने उसका जो गेट नहीं किया ना, क्या गेट नहीं किया? यूजर पिक। ये तो ना भाई यूजर पिक, यूजर प्रोफाइल है यार। देखिए की याद रखिएगा, की अगर आपकी गलत होगी ना तो आपका डेटा नहीं आना। ठीक है, हमने लोकल स्टोरेज में यूजर प्रोफाइल से सेव करवाया, और यहाँ पर हम यूजर पिक कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा भाइयों? ठीक है, यूजर प्रोफाइल है। अब चेक करते हैं, आ गई? देखिए आ गई आपकी भाई इमेज। अब इसको हमें छोटा करना है, सिंपल सिंपल। आप क्या करें भाई, आप आएंगे डैशबोर्ड में, इसको आपने दे देनी है एक क्लास, ठीक है, प्रोफाइल इमेज। सिंपल आपने क्या करना है, CSS में आना है, किसकी, मेन CSS में। ठीक है, अब इसको डैशबोर्ड के अंदर भी कनेक्टेड है, तो हम डैशबोर्ड के अलग CSS बना लेते हैं, style.css। हेलो, आ जाना, हेलो हेलो, हाँ बोलो, हेलो, हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट उतर रहा हूँ, 2 मिनट में ओके, आ रहा हूँ। भाई मैंने डैशबोर्ड के लिए स्टाइलिंग करनी है, मैं चाहता तो यहाँ पर मेन में स्टाइल कर देता, मसला क्या होता, क्योंकि हमने बॉडी को क्या दिया हुआ है, फ्लैग्स दिया हुआ है, तो इसकी स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सिंपल हमने इस स्टाइल को लिंक करवाना है, किससे भाई, याद है, बोलिए स्टाइलिंग क्या करेंगे बताएं। हाँ भाइयों,
आप यहाँ आएंगे भाई, लिंक लिखा आपने ./style.css। अब इसके अंदर सिर्फ आप डैशबोर्ड के CSS लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया भाई, क्या दिया था मैंने, यूजर, क्या क्लास दी थी मैंने, प्रोफाइल इमेज। ठीक है भाई, मैंने कहा प्रोफाइल इमेज, इसकी विड्थ हो जाए 50 पिक्सल, हाइट हो जाए 50 पिक्सल, और ऑब्जेक्ट फिट क्या कर दूं भाई, कंटेन कर दूं, और बॉर्डर रेडियस 100% कर दूं ताकि गोल हो जाए। ऐसा ही ना भाई, चेक करते हैं भाई, सही है भाई, आ गई इमेज। अब हम एक काम करते हैं कि मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, क्लियर आइटम बाद में करवाते हैं, ठीक है। अब इसको हम डेटाबेस क्लियर करते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम dashboard.html पे आते हैं, या एक काम करते हैं, हम डेटाबेस क्लियर करते हैं। यहाँ पर आया भाई एप्लीकेशन में, मैंने लोकल स्टोर से डेटाबेस को क्लियर कर दिया। रिफ्रेश करूँगा, कुछ भी डेटा नहीं आएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा हम क्या कर चुके हैं। अब एक फ्लो चला लेते हैं पूरा, देन हम क्लास ऐड करते हैं। मैंने यहाँ डाल दिया भाई अली खान, ईमेल डाल दी सादिक, ठीक है, ali@test.com। सही है भाई, अली कहाँ, खान कर दिया, ठीक है, अली खान, अली ईमेल हो गई 1 2 3 4 5। इमेज अपलोड करते हैं अली की, कोई खूबसूरत बंदा, क्या बात, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। गॉट इट, अली खान, ईमेल एड्रेस इसका ये था, और पासवर्ड क्या था भाइयों, 1 2 3 4 5। सही है, सबमिट किया, सबमिटिंग हो रही है, डेटा सबमिट हो गया। गॉट इट, मेरी तस्वीर आ गई, मेरा नाम भी आ गया। क्लियर है भाई? हाँ भाइयों, एक काम करना है आपने, देखो सेम जो मैंने आपको PDF दिखाई थी, सॉरी फिग्मा दिखाई थी, सेम आपने इसी तरह ही करना है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर जो लोगो लगा हुआ है, UI आप देख लीजिएगा जैसे बनी हुई है, ठीक है, लिंक्स देख लीजिएगा। अब आपने एक काम करना है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक नेविगेशन खुल रहा है एक्शन का, तो ये बना बनाया पड़ा हुआ है आपके पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ आता हूँ एक्शन में, तो ये दो का जरूरत नहीं है, हमें इसको हटा दिया। यहाँ मैंने लिख दिया लॉग आउट, क्या लिख दिया भाइयों, लॉग आउट। तो हम चेक करते हैं भाई, लॉग आउट आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ, मेरा लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाए और ये कहाँ चला जाए, साइन अप पे चला जाए। सिंपल आपने क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है भाइयों, कहाँ बनाना है, डैशबोर्ड पे। फंक्शन सॉरी कॉन्स्ट लॉग आउट इक्वल्स टू, ये कर दिया, सही है भाई। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा तो लोकल स्टोरेज को क्या कर दो, क्लियर कर दो। क्या कर दो भाइयों, क्लियर, बस सिंपल ये करना है। अब ये लॉग आउट कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप, डैशबोर्ड पे जाएंगे, जहां लॉग आउट है इसके आप एंकर टैग को बोलेंगे, सॉरी li को, ऑन क्लिक, क्लिक कर दो भाई, और लॉग आउट फंक्शन को कॉल करवा दो। सॉरी अबे यार, सही है, कॉल करवा दो। और जब कॉल करवा दो, डेटाबेस क्लियर हो जाए, तो विंडो डॉट लोकेशन क्या करवा दो भाई, लोकेशन डॉट href, फिर से कहाँ भेज दो इसको, साइन अप पे भेज दो। तो सबसे पहले मुझे निकलना पड़ेगा डैशबोर्ड से, ऐसा ही ना भाई, डॉट डॉट स्लैश, कहाँ चले जाऊंगा, फिर साइन अप के फॉर्म, देन क्या है, इंडेक्स डॉट, ऐसे ही करूँगा ना भाई, इंडेक्स डॉट html। पहले मैं निकलूंगा डैशबोर्ड से, फिर साइन अप के फोल्डर में जाऊंगा, फिर साइन अप के फोल्डर के अंदर से इंडेक्स को गेट करूंगा। क्लियर है भाई? चेक करते हैं भाई, अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने इसको क्लिक किया, जैसे लॉग आउट किया। अच्छा, इसको राउट सही नहीं मिला, हम राउट देख लेते हैं। स्पेलिंग गलत है मेरी साइन अप की, यस, साइन अप की स्पेलिंग गलत है, यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सही है भाई, क्लियर है? अब चेक करते हैं भाई, डेटाबेस तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, रिडायरेक्शन नहीं हुई थी हमारी। तो साइन अप आते हैं भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्या हो गया, सही है, ईमेल एड्रेस क्या @gmail.com, सही है भाई, 1 2 3 4 अक्सर होता है ना नाम, क्यूट एंजल, स्मार्ट फाद, ठीक है। तो हमने डाल दिया भाई, इमेज अपलोड कर दी भाई, सबमिट किया, ओके हो गया। हमने क्या हो गया, ठीक है, क्या डाला था भाई, 1 2 3 4 5 4, सबमिट कर दिया भाई, सबमिट हो गया। आया भाई, यहाँ आया, लॉग आउट किया,
डेटा भी क्लियर हो गया और कहाँ आ गया, क्या हो गया, समझ आ गया भाइयों, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।